जय श्री राधा। चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसकी हम चर्चा करें तो अभी हाल ही में एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी टेंशन भी है कि अब कम समय रह गया है, उल्टी गिनती चालू हो गई है। तो बिल्कुल उल्टी गिनती चालू हो गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा, रीजनिंग को अच्छे से कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। योजनाएं जितनी भी सरकार की तरफ से चलाई गई हैं उन पर भी आप नज़र रखिएगा कि कौन सी योजना जनरली कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई, किस तारीख को प्रारंभ हुई, किस से विषय से संबंधित है, इनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 26 जनवरी अभी का जो युद्ध, ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। आज हम जिस पे बात करेंगे विजय मंदिरगढ़ जो बयाना दुर्ग के अंदर है, विजय सिंह द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर हमको सोने के सिक्के प्राप्त हुए क्योंकि पुरातात्विक सभ्यता के अंतर्गत गिना जाता है। राजस्थान के अंदर ऐसे कई प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि हम उनको कैसे याद करें, ठीक है ना। तो त्योहार व तिथियां हैं, 2-3 त्योहार तिथियां अभी याद करा देते हैं आपको। जैसे गणेश चतुर्थी पे हमें प्रश्न पूछे तो कहना गणेश जी बीएससी पास, ठीक है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी, गणेश जी बीएससी पास। बी से भाद्र, एस से शुक्ल, सी से चतुर्थी। फिर हमसे किसी ने पूछा कि बताओ बहुजन समाज पार्टी के नेता कौन, तो हमने कह दिया कि मायावती। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम कहेंगे ऋषि है। तो बोले वो कैसे, मायावती है भाई बहुजन समाज पार्टी के तो नेता। तो कहना नहीं यार, मैं तो त्योहार व तिथियों की बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी बी से बीएसपी, बी से भाद्र, एस से शुक्ल, पी से पंचमी। भाद्र शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी, तुरंत याद हो गई, ठीक है। यानी कभी कभी प्रश्नों को हमें उल्टा करके याद करना पड़ता है। जैसे लूणी नदी, लक, हमारा लक अच्छा है तो लूणी नदी एग्जाम में, ल से लूणी, क से कच्छ, खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। तो लूणी नदी कहाँ गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। लेकिन माँ से माही नदी, ख से खंबात की खाड़ी। तो कच्छ का रन थोड़ा सा अलग है और खंबात की खाड़ी अलग है, लेकिन जाती दोनों अरब सागर से ही है, जाएंगे दोनों अरब सागर में। लेकिन हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि लूणी नदी कहाँ गिरती है, तो लक, माख, है ना। अब जैसे बच चाय, अभी गर्मी आ गई है, चाय से बचो, ठीक है। तो बच चाय से अब दिमाग मेरा बच चाय, बस से बनास, च से चंबल, चाय, च से चंबल या से ना, बच चाय। ज़्यादा चाय नहीं पीनी, सिप नहीं करनी, बच सीपू, बनास चंबल सीपू। तो हमने एक रामेश्वर नाम के व्यक्ति को बोला, रामेश्वर बच सीपू, ब से बनास, च से चंबल, स से सीपू, बच सीपू किससे, चाय से। कौन, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनास चंबल सीपू का त्रिवेणी संगम है। फिर हमने कह दिया वापस, सो जा माँ, कहाँ जाके सो जा, बेणेश्वर जाके सो जा माँ, तो सोम जा खम्मा ही, सो जा माँ, सोम जा खम्मा ही। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम उनको याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल खनिज के लिए नाबाबी जिप्सम, 5 बार बोलो नाबाबी जिप्सम। तो ना से नागौर, बा से बाड़मेर, बी से बीकानेर, नाबाबी जिप्सम। वापस हम उन चीज़ों को देखें कि खनिज के रूप में हमने इस चीज़ को याद किया या नदी के रूप में हमने इस चीज़ को याद किया। तो बनास नदी के आसपास भूरी मिट्टी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है। तो हमसे किसी ने पूछा बताना बनास नदी के बारे में, तो कहना रांची भी 28, क्योंकि हम तो मेवाड़ी में जवाब दे रहे हैं, उल्टा जवाब दे रहे हैं, उल्टा जवाब देने की आदत है। अब आप बोलोगे उल्टा जवाब देने का मतलब, जैसे कभी कभी अपन क्या होते हैं बाथरूम में स्नान कर रहे होते हैं तो मम्मी अंदर से बाहर से नौकर के बोलती है, अंदर नहा रहे हो क्या, तो आप बोलना नहीं, खाना खा रहा हूँ। जब कोई आ जाता अपने घर में तो कहते हैं अच्छा आप आ गए, तो आप बोला नहीं वापस जा रहा हूँ मैं तो उसी प्रकार से हमसे कोई पूछे बनास नदी का प्रभाव क्रम, तो हम उसको उल्टा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमको तो पता है रांची भी 28, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़, भी से भीलवाड़ा, अ से अजमेर, ट से टोंक, स से सवाई माधोपुर। तो रांची भी 28 यानी राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर। तो ये हमारा बनास नदी का प्रवाह क्रम भी हुआ। तो ऐसी कई चीज़ों को हम एग्ज़ाम में याद करने के लिए बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, डिप्रेशन में मत आइएगा। बेस्ट ऑफ लक।